नमस्कार मित्रों। आज से छठ पूजा शुरू हो रही है। आज नहाय खाया है। आप सबों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 4 तारीख का भोर नहीं, रात कह सकते हैं आप, 12:30 बजे, जो कि 5 तारीख कहा जाएगा, वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। 4 तारीख को बिहार सरकार द्वारा स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होनी है उसके बारे में सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके बारे में हम बात करेंगे और वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे अंत तक। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। बात वहाँ से जहाँ से स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए मैं लगा था, जब पाठक जी का ट्रांसफ़र शुरू हुआ था। मुझे लगा था कि एक पहल करनी चाहिए, क्या पता सक्सेस हो जाऊं, और अब दिखाई दे रहा है कि सक्सेस जैसे हो गया हूं। कई लोगों ने मोरल डाउन किया, नेगेटिव बातें की, स्थानांतरण नहीं होगा, कैसे संभव है, प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड में कहीं स्थानांतरण होता है? बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े पत्रकार ये बातें कर रहे थे। स्थानांतरण प्रक्रिया के खिलाफ में रोज़ 2-4 वीडियो डालते थे और बहुत सारे साथी बड़े मज़े से वीडियो देखते थे और मुझे फ़ोन करते थे। लेकिन मैं काम कर रहा था और चुपचाप काम कर रहा था। सिर्फ आपसे इतना कह रहा था, जो साथी मेरे कम्युनिटी में जुड़े हुए थे उनको मैं लगातार कह रहा था कि स्थानांतरण होगा और दिसंबर में होगा, और ये भी कहता था कि सक्षमता पास वाले के साथ होगा, और उसके बाद जो सीटें बचेंगी या खाली रह जाएंगी वहाँ पे TRA 3 की बहाली होगी। ये चारों बातें अब सच होने जा रही है। बड़ा मुद्दा था ट्रांसफ़र प्रक्रिया को शुरू कराना, वो भी प्रोबेशन पीरियड में BPSC शिक्षकों के लिए। ये एक कठिन कार्य था, लेकिन शुरू हो रहा है। यूँ समझिए हो गया है। अब डेट नहीं टलेगा, 7 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले कुछ बातें, अभी कल यानी 3 तारीख को प्रधानाध्यापक और हेड टीचर का रिजल्ट आया है। लगभग 41-42 हज़ार दोनों मिलाकर के पास हुए हैं। अब इसमें चीज़ें गड़बड़ी कहाँ होगी कि पहले सरकार को इन दोनों को ज्वाइन करा लेना चाहिए था। रिजल्ट दे दिया तो स्थानांतरण करने के बाद जब ज्वाइन कराएंगे तो जिनका जहाँ स्थानांतरण होगा, यानी कि जो पास किए हैं वो पुराने वाले शिक्षक हैं, सक्षमता पास वाले शिक्षक हैं और +2 के शिक्षक हैं, जो वो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो आप जहाँ स्थानांतरण कर देंगे, उसके बाद जब प्रधानाध्यापक और हेड टीचर की बहाली होगी तो वहाँ से निकल करके वो फिर हेड टीचर प्रधानाध्यापक बनने चले जाएंगे, और इस तरह वहाँ की सीटें खाली रह जाएंगी। सरकार ये भी कहे कि हमने स्थानांतरण किया, हमने 42,000 प्रधान शिक्षक भी बहाल किए, लेकिन वो 42,000 कहाँ, इसी में से नियोजन वाले में से निकल करके गए। और फिर से थोड़ा सा गड़बड़ की स्थिति बनेगी। बेहतर ये होता कि हेड टीचर और प्रधान शिक्षक को ज्वाइन करा लिया जाता। साथियों, 2-3 बातें जो निकल करके आई हैं जिसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे इसके बारे में चर्चा किया था कि महिलाओं को जो कहा गया है कि 10 पंचायत देने के लिए, तो शहर में 10 पंचायत होते नहीं हैं। पूरा जो नगर निकाय है, चाहे नगर पंचायत है, चाहे नगर परिषद है, कहीं भी उसको एक इकाई माना गया है। यानी 10 विकल्प में से आपका एक विकल्प होगा। अगर पटना नगर निगम है तो वो, दूसरा कोई नगर परिषद है तो वो, तीसरा अगर कोई नगर पंचायत है तो वो, बाकी इसी तरह क्रम से आपको, यानी कि पूरे शहर का जो अगर नगर निगम है तो उसको एक इकाई माना गया है। यह ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी 10 पंचायत का जो आपको विकल्प देना है, यानी 10 विकल्प देना है, जिसमें से आप 10 के 10 नगर पंचायत दे सकते हैं, 10 के 10
नगर परिषद दे सकते हैं, या एक जो नगर निगम है पटना उसको दे सकते हैं, या कोई भी पंचायत दे सकते हैं, या सब मिलाकर के आप 10 दे सकते हैं। पूरे शहर को एक इकाई माना गया है, यानी 10 में से एक होगा। आप इसको भली भांति याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जितने वार्ड हैं उतने में 10 को आप अप्लाई कर दीजिए तो आपका 10 पूरा हो गया। नहीं, वो सिर्फ एक होगा। किसी भी शहर का एक इकाई माना गया है, इसको ध्यान रखेंगे। स्थानांतरण लेटर निकल जाने के बाद हर हाल में ज्वाइन करना होगा, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया और हो सकता है कि आपको दूर दराज वाला इलाका मिल गया हो, जहाँ आप हैं उससे ख़राब वाली स्थिति में मिल गया हो, जैसे पटना का कई सारा जो इलाका है, दियारा है, गंगा नदी पार करके जाना पड़ता है। पटना ही नहीं, बक्सर तक चले जाइए, भोजपुर में चले जाइए, उधर भागलपुर में चले जाइए, खगड़िया, ये सब बहुत सारा इलाका है जो दियर वाला इलाका है। तो हो सकता है रेंडमाइजेशन प्रक्रिया में आपको उस इलाके में स्कूल मिल गया हो, तो आपने अप्लाई कर दिया तो आपको जाना पड़ेगा। अगर सक्षमता पास शिक्षक अप्लाई नहीं करते हैं तो उनको उसी ज़िला में जहां वे वर्तमान में पदस्थापित है उसके अगल बगल का स्कूल रेंडमाइजेशन के ज़रिए निकाला जाएगा, उनको भेजा जाएगा। यानी उनको पुराने स्कूल में नहीं छोड़ा जाएगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो भी, नियोजित शिक्षक की बात कर रहा हूँ मैं। और बीपीएससी शिक्षक अगर आप अप्लाई कर दिए, जहां आपको भेजा जाएगा, जहां रेंडमाइजेशन के ज़रिए आपका स्कूल निकल जाएगा, वहां आपको जाना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सोच समझ करके अप्लाई करिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि ख़राब स्कूल मिल गया तो आप नहीं जाएंगे ज्वाइन करने, ऐसा नहीं होगा। आपको हर हाल में जाना पड़ेगा, आपने अप्लाई किया है तो। 2-3 बातें और, जैसे कि अभी जो लेटर आया है 4 तारीख को, 4 नवंबर को, उसमें एक चीज़ बहुत मार्केबल है कि आप सिर्फ 3 अनुमंडल का ही पुरुष शिक्षक चॉइस दे सकते हैं। पहले था कि 10 आपको चॉइस देना है। सॉफ्टवेयर अगर वैसा बनाया जाता कि 10 के 10 अनुमंडल आप जब तक उसमें फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो सबमिट ही नहीं होगा। अभी जो बना है वो 3 अनुमंडल भी आप भर करके सबमिट कर सकते हैं, वो सबमिट हो जाएगा। उसमें से आपको स्कूल मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर उन तीनों अनुमंडल जो भरेंगे, जैसे एक ही ज़िला का आप अनुमंडल भर देते हैं तीनों, तब तो ज़िला में आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन एक अनुमंडल दूसरे ज़िला का, दूसरा दूसरे ज़िला का, तीसरा तीसरे ज़िला का भरा, तो उस तीनों ज़िला में कहीं भी आपको भेजा जाएगा। अगर आपने उन तीनों अनुमंडल जो भरे हैं उसमें आपको जगह नहीं मिला तो ध्यान से सुनिएगा। अनुमंडल जो आप अप्लाई करते हैं उसमें जगह नहीं मिला तो उसका दायरा बढ़ के वो जिला तक चला जाएगा, और इसी तरह कमिश्नरी तक भी जा सकता है। अगर सीट फुलफिल हो गया, उसमें वरीयता क्रम भी देखा जाना है। सबके सीट निर्धारित कर दिया गया है 10, 30, 30। 10 जो मूल वेतन वाले हैं, पुराने शिक्षक, उनका है। 30% सक्षमता पास वालों का है, 30% बीपीएससी शिक्षकों का है, और 30% महिलाओं के लिए है। टोटल महिलाओं को 60% रखा गया है। तो ये रेशियो है। तो हो सकता है कि किसी पुरुष को 3 अनुमंडल जो अप्लाई करें उसमें ना मिले तो उनको जिला या फिर तिरहुत में या कमिश्नरी में भेजा जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा पुरुष शिक्षक साथी को अप्लाई करते समय। कुछ चीज़ें और है साथी, जो छोटी छोटी न्यूज़ है कि जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जब सक्षमता की परीक्षा ली जा रही थी, जिस समय पाठक जी थे, उस समय उन्होंने सक्षमता पास वाले को ये आश्वासन दिया था कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग की बहाली हम शहरी निकाय में करेंगे। ये आश्वासन दिया था, लेटर निकला था, उनके पास लेटर भी है। और इस आधार पर कुछ लोगों ने भरा भी था, कुछ क्या,
आंकड़ा आप लोग जानते हैं कितने लोगों ने भरा था। और अभी कह रहे हैं उनको कि 3 अनुमंडल अप्लाई करिए, तो उस 3 अनुमंडल में नहीं मिला। बहुत सारे लेटर में भी दिया हुआ है जिसमें एक अनुमंडल है, उनको कहा गया कि आप बगल वाले जिला है और उसके अंतर्गत जो अनुमंडल आते हैं उसमें अप्लाई करिए, यानी जिला के बाहर, यानी उनको अपने जिला में नहीं होगा और न शहरी निकाय में होगा। तो फिर उस लेटर का क्या, जिसमें कहा गया था कि शहरी निकाय में आपकी बहाली कराई जाएगी, इस पे बहस चल रही है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि चीज़ों को लेकर के चर्चा चल रही है तो आप सीधे मान लेते हैं कि आपने तो ये कहा था और ये नहीं हुआ, और कमेंट में देखता रहता हूँ। मैंने कहा कि चर्चा चल रही है, इस पे बहस चल रही है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि अनुमंडल को हटाकर ब्लॉक की बातें चल रही हैं। ब्लॉक फाइनल नहीं हो पाया, अनुमंडल ही फाइनल हुआ, लेकिन उसके एवज में 10 अनुमंडल की जगह 3 को निर्धारित कर दिया गया। अब 3 अनुमंडल ही देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पहले था कि 10 के 10 आपको अनुमंडल देने होंगे। ये एक चीज़ें बदली है। तो जैसे मैंने कहा कि चर्चा की बात है, जो चर्चा चल रही है, तो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास है वो उस लेटर को लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं। हो सकता है ये अप्लाई होने के बाद चैलेंज करें या अप्लाई में कुछ दिन बचा रहे तब, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका ज्वाइनिंग शहरी निकाय में हो, अपने ही जिला में हो, और जो मार्क्स के आधार पे कहा गया था कि जिनका जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा सक्षमता में, उसी आधार पर उनके चॉइस किए हुए जिला के अनुसार उनकी पदस्थापन कराई जाएगी। लेकिन अब जो नियमावली बनी है उसमें ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर वो कोर्ट गए तो सबकी बहाली लटकेगी। ज़्यादा दिन नहीं लटकेगा, लेकिन ये जो शेड्यूल तय किया गया है कि 6 से लेकर के 20 तक अप्लाई कराएंगे, 10 दिन का समय लेंगे और तृतीय या चौथे सप्ताह में वो क्लियर कर देंगे किनको कौन सा जिला, कौन सा स्कूल कहाँ मिला है, और 1 से लेकर के 7 तक ज्वाइन करनी है। ये शेड्यूल है शिक्षा विभाग का पदस्थापन और स्थानांतरण प्रक्रिया का। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो ये डिले हो सकता है, और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं क्यों नियोजित सक्षमता पास वाले शिक्षक कि उनकी बहाली शहर में हो और अपने जिला में ही हो। तो फिलहाल साथी, हाँ एक बात है और, जो मैंने अभी लेटर अपने ग्रुप में जारी किया है, जो ट्रांसफ़र खुलवाने के लिए मैं ACS महोदय से मिलकर के जून में दिया था, उसको लेकर के कुछ पुरुष साथी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि आप पुरुष की बात नहीं किए पुरुष शिक्षकों के लिए। एक चीज़ पहले जान लीजिए, जहाँ ना हो रहा था कि प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण की प्रक्रिया होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, वहाँ महिलाओं की सिंपैथी लेकर के बातें की गई। क्योंकि सिंपैथी क्या कहूँ, वाकई में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। हालांकि पुरुष शिक्षकों को भी दिक्कत है, और जो भाई में अकेले हैं जिनके माँ बाप बीमार हैं उनकी भी दिक्कत है। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे आप 500 किलोमीटर बक्सर के शिक्षक मधेपुरा में है, किशनगंज में है, कटिहार में है, पूर्णिया में है, वो बक्सर में आ जाए या आरा में आ जाए तो कम से कम 60-70 किलोमीटर के दायरे में वो आ जाएंगे, 80 किलोमीटर के दायरे में आ जाएंगे। उनको 400 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट होगा आपको। लेकिन अगर बहाली ही नहीं खुलता तब आप क्या करते? संडे एक दिन की छुट्टी होती है आपकी, उसमें तो आप आ भी नहीं पाते घर पे। अब एक दिन की छुट्टी में आप घर जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं आप। इसलिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, क्योंकि मैं अशोक क्रांति सरकार नहीं हूँ। मैं हर डिसीजन मेरे हाथ में नहीं होता है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ और एक अनुमान लगाता हूँ कि ये काम हो सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो और काम भी हो जाए।
100% बेहतर के चक्कर में अगर काम ही नहीं हो तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम कहते हैं कि सबकी हर टीचर के स्थानांतरण करके उनके गांव के बगल में दे दीजिए, अपने पंचायत में दे दीजिए, तो शायद ये संभव नहीं होता और मे बी ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती। कारण क्या है ये सुन लीजिए। पहले जो शिक्षक रहे हैं, चाहे वो पंचायत शिक्षक होकर के अब नियोजित शिक्षक कहलाएंगे या फिर सक्षमता पास कहिए या विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, इन लोग का जो रवैया या इन लोगों ने जैसे स्कूल को हैंडल किया है वो बहुत ही वाहियात तरीका था। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, जैसे तैसे उन लोगों ने जितना ही फलहार काटा या मज़े लूटे हैं, उसी का खामियाजा बीपीएससी शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। और मैं भली भांति जानता हूँ कि लोग नहीं आते थे, दूसरे दिन आकर के अटेंडेंस बनाते थे, आकर के चले जाते थे, अटेंडेंस बना करके निकल लिए। इतना सारा मैनेज होता था। कुछ तो 5-5 दिन एक सप्ताह नहीं आते थे और बाद में आकर के अटेंडेंस बना लेते थे। ये स्थिति थी और सरकार को भी पता था ये, इसीलिए इतना टाइट हो रहा है व्यवस्था और इसीलिए पाठक ने सबको जिला बदर किया है बीपीएससी शिक्षकों को, क्योंकि जो भी नियोजित शिक्षक थे, पंचायत शिक्षक थे, सबको अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने प्रखंड के अंदर पदस्थापित किया गया था। इसका कारण क्या है कि वो राजनीति करने लगे थे, कोई किसी से डरता नहीं था और जो एक प्रक्रिया है, शिक्षण व्यवस्था है, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। सब कुछ गड्ढमड हो गया था और इसीलिए पाठक जी ने आते ही सब कुछ बदलने की कोशिश की और हम लोग का जो अनुमान था कि आसानी से सुविधापूर्वक शिक्षण कार्य कर पाएंगे वो नहीं हो पाया। इसीलिए बीपीएससी शिक्षकों को इतनी तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने ज़िला में भी आ जाते हैं, पुरुष शिक्षक साथी बगल वाले ज़िला में भी आ जाते हैं, जहाँ से वो 2 घंटे 3 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे, तो फ़िलहाल के लिए अच्छी चीज़ें हैं। फिर 5 साल बाद ट्रांसफ़र होगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है, प्रक्रिया नहीं खुलती और आप 400 किलोमीटर दूर रह जाते हैं 5 साल तक, तब क्या दशा होती। इसलिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो सक्षमता पास वाले नियोजित शिक्षक साथियों से भी आग्रह करूंगा कि जो हो रहा है स्थानांतरण की प्रक्रिया, उसको कंप्लीट होने दें। फिर अगली बार देखा जाएगा। सरकार ने कहा है कि हर 5 साल पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि कोर्ट में जो मामला जाएगा तो फिर लटक जाएगा। फिलहाल साथी एक गुजारिश है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। अभी रात को लगभग 1 बजने वाले हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिन भर में व्यस्त था, स्कूल भी किया, शाम को हॉस्पिटल में था, एक रिलेटिव वहाँ पे एडमिट है, उनको देखने गया था। मैं बता भी चुका हूँ, अकेले रहता हूँ, सब कुछ खाना बनाने से लेकर के रूम की साफ़ सफाई तक खुद करना पड़ता है। टाइम की कमी है। पीएचडी का फाइनल वाइवा भी होना है, उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है और आपका सहयोग भी कर रहा हूँ जितना बन पड़ता है, जानकारी जुटा करके। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बस इतनी ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपसे मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगली जो लड़ाई लड़नी है ग्रेड पे के लिए, उसके लिए हर शिक्षक साथी को एक साथ आना होगा। हर जिला में देख रहा हूँ कि कोई 200 लोग, कोई 300 लोग, कोई 500 लोग का अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है, एडमिन बना हुआ है। उससे लड़ाई नहीं होगी। बड़ा लड़ाई के लिए एक साथ एक मंच पे आना होगा। इसके लिए आप तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।